Hello everyone, welcome back to Code with Clarity. I am Prerna, your inspiration to learn Java. This is Series 1 Core Java Deep Dive. Until now in this series, we have seen Java basics concepts in theory. But this is the time where we are going towards practical. So in this video, we will install Java step by step and we will run our very first Java program. If you are a beginner, don't worry, I will explain everything in a simple and clear way. Let's get started. So we will install JDK. To write and run Java programs, we need JDK, which provides all the tools required to develop and execute Java programs. So first we need to download and install it. Let's see how to download it. First open your browser and search for Oracle JDK download. Click on the official Oracle website link. Make sure you are on the official Oracle page for safety. Once the page opens, select the latest stable JDK version. After that, scroll down to the section where different operating systems are listed. The stable versions are 25 and 21, but we are selecting 21 for now. Here, choose your operating system carefully. If you are using Windows, select the Windows x64 installer. If you are using Linux, choose the Linux package according to your distribution. After selecting the correct version, click on the download button. सबसे पहले मैं ब्राउजर ओपन करके सर्च करूंगी Oracle JDK डाउनलोड. यहाँ पे आपको मल्टीपल वेबसाइट दिख सकते हैं, बट मेक श्योर आप ऑफिशियल Oracle वेबसाइट पर ही क्लिक करें. Always download Java from the official website ताकि आपको सेफ एंड लेटेस्ट वर्जन मिले. वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर लेटेस्ट JDK वर्जन सिलेक्ट करेंगे. यहाँ पे स्टेबल वर्जन 25 एंड 21 है. वी विल गो विद द 21. थोड़ा स्क्रॉल करते हैं एंड यहाँ आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स देख सकते हैं. अब यहाँ ध्यान देना इम्पोर्टेंट है. इफ यू आर यूजिंग विंडोज देन सिलेक्ट विंडोज x64 इंस्टॉलर. अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं देन चूज द लिनक्स पैकेज अकॉर्डिंग टू योर डिस्ट्रीब्यूशन. मोस्ट बिगिनर्स जो विंडोज यूज करते हैं उनके लिए विंडोज x64 इंस्टॉलर करेक्ट ऑप्शन होता है. तो मैं विंडोज यूज कर रही हूँ, सो आई एम सिलेक्टिंग विंडोज x64 इंस्टॉलर. डाउनलोड पर क्लिक करते हैं. डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद मैं उस फोल्डर में जाऊंगी जहाँ फाइल डाउनलोड हुआ है. देन अब इंस्टॉलर फाइल पर क्लिक करते हैं. इंस्टॉलर ओपन हो गया है. यहाँ सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है. डाउनलोड लोकेशन रहने देते हैं. यूजुअली ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा फोल्डर में इंस्टॉल होता है. फिर इससे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं. अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. देन थोड़ा वेट करते हैं जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंस्टॉलेशन वी विल क्लोज दिस विंडो and we will check the Java is properly installed or not. For that, in main program files, we will open Java folder. Then inside Java, we'll open JDK folder, and inside that we have a bin folder. यहीं पर Java के executable files होते हैं. अब यहाँ एड्रेस बार में टाइप करेंगे cmd and enter प्रेस करेंगे. Then command prompt will be open. यही लोकेशन पर ओपन हो जाएगा. अब टाइप करते हैं जावा हाइपन वर्जन. एंटर प्रेस करते ही आपको इंस्टॉल जावा वर्जन स्क्रीन पर दिख जाएगा. इसका मतलब जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है. तो अब तक हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ऑफिशियल ओरेकल वेबसाइट से करेक्ट जेडीके वर्जन डाउनलोड किया. उसके बाद इंस्टॉलर रन किया और सिंपल नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करके जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया. फिर हमने वेरीफाई किया कि इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हुआ है या नहीं. इसके लिए हम प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा फोल्डर में गए, जेडीके ओपन किया और बिन फोल्डर के अंदर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया. वहां हमने कमांड टाइप किया जावा हाइपन वर्जन और स्क्रीन पर जो वर्जन शो हुआ उसका मतलब है जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है और सिस्टम रेडी है प्रोग्रामिंग के लिए. Now we are ready to write our Java program. Code. Java programs लिखने के लिए
आप किसी भी सिंपल एडिटर का यूज कर सकते हैं. वी विल यूज नोटपैड फर्स्ट. So I'm opening Notepad and I will write Java code. जावा में हर प्रोग्राम एक क्लास के अंदर लिखा जाता है एंड दैट क्लास नेम एंड फाइल नेम शुड बी सेम. देन कोड लिखने के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है फाइल को सेव करना. सेव करते वक्त फाइल नेम के एंड में डॉट जावा एक्सटेंशन देना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल हेलो डॉट जावा. Inside Notepad, I have started coding our first Java program. Java program always start with the class. So public class hello world. Hello world is a class name. क्लास एक कीवर्ड है एंड हेलो वर्ल्ड हमारे क्लास का नाम है. जावा में जो भी प्रोग्राम होता है वो एक क्लास के अंदर ही लिखा जाता है. क्लास नेम के बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे एंड इनसाइड दैट वी विल राइट अवर मेन मेथड. मेन मेथड प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है. एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होती है. तो मैं लिखती हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट्स ओपन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स आर्क ब्रैकेट्स क्लोज. फिर एक और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. अब यहाँ हम अपना आउटपुट स्टेटमेंट लिखेंगे. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स ओपन देन इनसाइड डबल कोट्स वी विल राइट हेलो वर्ल्ड दैट विल बी प्रिंट ऑन आउटपुट स्क्रीन देन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन. ये लाइन स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट करेगी. अब मेथड का कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं एंड अवर फाइनली क्लास का भी क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगा देते हैं. कोड कंप्लीट हो चुका है. अब मैं इस फाइल को सेव करूंगी एक सेपरेट जावा फोल्डर के अंदर. फाइल नेम हेलो वर्ल्ड डॉट जावा. यहाँ ध्यान रखें फाइल नेम और क्लास नेम होने चाहिए सेम. अब हमारा प्रोग्राम रेडी है कंपाइल होने के लिए. ओके अब आता है फाइनल स्टेप कंपाइल एंड रन. सबसे पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है उसी फोल्डर के अंदर जहां हमने अपनी फाइल सेव की है. मैं अपने जावा फोल्डर के अंदर जाऊंगी एंड उस पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगी. आफ्टर ओपनिंग कमांड प्रॉम्प्ट वी विल कंपाइल अवर कोड जावा सी हेलो डॉट जावा. दिस इज द कमांड टू कंपाइल अवर कोड. यहाँ जावा सी जावा कंपाइलर है जो हमारी सोर्स फाइल को बाइट कोड फाइल में कन्वर्ट करता है. एंटर प्रेस करते ही अगर कोई एरर नहीं आता तो इसका मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है. अब रन करने के लिए हम टाइप करते हैं जावा हेलो. ध्यान रहे रन करते वक्त डॉट जावा नहीं लिखे. एंटर प्रेस करते ही स्क्रीन पर आउटपुट शो हो जाएगा हेलो वर्ल्ड. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपने अपना फर्स्ट जावा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर लिया. अब मैं प्रैक्टिकली आपको पूरा प्रोसेस दोबारा दिखाऊंगी ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए. सो inside the folder where we have saved our Java file, in that address bar I will type cmd, then after enter command prompt will be open. सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि जावा प्रॉपरली इंस्टॉल है या नहीं. मेन कमांड टाइप करूंगी जावा हाइपन वर्जन. एंटर प्रेस करते ही जावा का इंस्टॉल्ड वर्जन शो हो रहा है, मतलब एनवायरनमेंट परफेक्टली रेडी है. अब नेक्स्ट स्टेप है कंपाइल करना. मैं टाइप करूंगी जावा सी हेलो डॉट जावा. एंटर प्रेस करते ही कोई एरर, इसका मतलब कंपाइलेशन सक्सेसफुल है. अगर आप फोल्डर चेक करेंगे तो जहां पे हमने ये फाइल सेव किया है तो वहां पे और एक फाइल क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली हेलो डॉट क्लास, हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास. यही कंपाइल्ड बाइट कोड फाइल है. आफ्टर कंपाइलेशन बाइट कोड फाइल विल बी जनरेटेड इन दैट सेम फोल्डर. अब समझते हैं कि एक्चुअली जावा प्रोग्राम रन कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले हम लिखते हैं हेलो डॉट जावा फाइल. इस फाइल को सोर्स कोड फाइल कहते हैं. जब हम कमांड देते हैं जावा सी हेलो डॉट जावा तो जावा कंपाइलर इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है हेलो डॉट क्लास फाइल में. ओके ये क्लास फाइल मशीन लैंग्वेज नहीं होती बल्कि बाइट कोड होती है. अब जब हम कमांड देते हैं जावा हेलो तब जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन इस बाइट कोड को रीड करता है. जेवीएम बाइट कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. इसी वजह से जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है.
क्योंकि बाइट कोड किसी भी सिस्टम पर रन हो सकता है जहां JVM इंस्टॉल हो। तो सिंपल फ्लो याद रखिए, hello डॉट जावा गोज टू कंपाइलर, कंपाइलर जनरेट्स hello डॉट क्लास फाइल, देन क्लास फाइल JVM के पास जाती है और फाइनली आउटपुट स्क्रीन पर शो होता है। यही कंप्लीट जर्नी है जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की। तो आज हमने सीखा जावा डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं, वर्जन चेक कैसे करते हैं, प्रोग्राम लिखते कैसे हैं और कंपाइल और रन कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट वीडियो के नीचे आप डाल सकते हैं कि आपको उसमें कुछ अगर एडवांस चाहिए तो, और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जावा ट्यूटोरियल मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर एक्साइटिंग जावा कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।